बेहद की परम शांति। आज हम 16वें प्रकरण का अध्ययन करेंगे। प्रथम श्लोक। आचक्ष्व शृणुवातात नाना शास्त्राण्यनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्व विस्मरणादृते। तत्व ज्ञान करके संपूर्ण प्रपंच और तृष्णा नाश का ही नाम मुक्ति है। तत्व ज्ञान मिल गया, उसके पास सारे प्रपंच और तृष्णा का नाश का नाम ही मुक्ति है। अब इसी वार्ता को आगे वर्णन करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे तात, चाहे तुम अनेक शास्त्रों को अनेक बार शिष्यों के प्रति पठन कराओ अथवा गुरु से पठन करो, पर बिना सबके विस्मरण करने से तुम्हारे कल्याण कदापि नहीं होएगा। यानी कि या तो जो है सभी शास्त्रों का अध्ययन शिष्यों के लिए, शिष्यों को सुनाना है या गुरु पढ़ के सुनाए, लेकिन जब हम इन सबको भूलेंगे तभी कल्याण होगा। पंचदशी में ही कहा है, ग्रंथम भ्यस्य मेधावी विचार्य च पुनः पुनः पलालमिव ध्यानार्थी त्यजेत ग्रंथ मशेषतः। बुद्धिमान पुरुष प्रथम ग्रंथों का अभ्यास करे, फिर पुनः पुनः विचार करे। तत्पश्चात जैसे चावल का अर्थी पुरुष चावल को निकाल लेता है और पयाल को फेंक देता है, वैसे ही वह भी जीवन मुक्ति के सुख के लिए अभ्यास के पश्चात सबका त्याग कर देवे। तो प्रश्न पूछ रहे हैं जनक जी, सुषुप्ति में सभी पुरुषों को स्वतः ही विस्मरण हो जाता है। जब सुषुप्ति अवस्था होती है तो सभी भुला दिया जाता है। यदि सर्व वस्तुओं के विस्मरण करने से ही मुक्ति होती तो सब जीवों को मोक्ष हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। इसी से सिद्ध होता है कि सबका विस्मरण व्यर्थ है। मतलब सबको भुलाने से, अगर सब कुछ भुलाने से जो है मुक्ति हो जाती है तो सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब सब कुछ भुलाना भी व्यर्थ है। तो उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि सुषुप्ति में यद्यपि विस्मरण हो जाता है, तथापि सबका विस्मरण नहीं होता। सब कुछ नहीं भूलते सुषुप्ति अवस्था में, क्योंकि सर्व के अंतर्गत अज्ञान है। अगर हम सभी कुछ भूलने की बात करते हैं तो वो अज्ञान की बात करते हैं। सो अज्ञान सुषुप्ति में बना रहता है। जीवन मुक्त को तो अज्ञान के सहित संपूर्ण अध्यस्त वस्तुओं का विस्मरण हो जाता है। जीवन मुक्त को तो जो है अज्ञान के सहित सभी अध्यस्त, जिसका उसको आदत है, सभी को वो भुला लेता है। इस वास्ते जीवन मुक्ति की इच्छा वाले को सर्व वस्तुओं का स्मरण करना ही उचित है। मतलब जो अज्ञानी है उसके लिए नहीं है ये, जो ज्ञानी है, जिसको पूरा ज्ञान हो चुका है आत्मा का, उसके लिए यह है कि उसको सभी अध्यस्त वस्तुओं का विस्मरण करे वो, तो फिर वो उसके लिए उचित है। द्वितीय श्लोक। भोगम कर्म समाधि वा कुरु विज्ञ तथापि ते चित्तम निरस्त सर्वाशम त्यर्थ रोचयिष्यति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे पुत्र, चाहे तू भोगों को भोग, चाहे तू कर्मों को कर, चाहे तू समाधि को लगा, आत्मज्ञान के प्रभाव करके सभी आशाओं से रहित होकर तेरा चित्त शांत रहेगा। अर्थात आशाओं से रहित होकर जो तू कर्म करेगा, कोई भी तेरे को बंधन का हेतु न होगा, क्योंकि आशा ही बंधन का हेतु है। इसलिए सर्व के निराश होकर
सर्व में आसक्ति से रहित होकर जब विचरेगा तब तू सुखी होएगा। तीसरा श्लोक, आया सात्स कलो दुखी नैनम जानाति कश्चन अनेनेवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निवृत्तिम। हे शिष्य, संपूर्ण लोग शरीर के निर्वाह करने में ही दुखी होते हैं, अर्थात शरीर निर्वाहार्थ परिश्रम करने में ही दुख उठाते हैं, परंतु इस बात को नहीं जानते हैं कि परिश्रम ही दुख का कारण है। इसलिए महापुरुष शरीर के निर्वाह के लिए अति परिश्रम नहीं करते, क्योंकि शरीर की रक्षा प्रारब्ध कर्म आप ही कर लेता है, यत्न की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा जानकर वे सदैव सुखी रहते हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करते। जैसे बापूजी कहते हैं कि सिर्फ दाल रोटी की जितना ही कमाना, इससे ज़्यादा नहीं कमाना, और जो उसके जो शरीर की रक्षा है वो तो उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार हो जाती है। तो ऐसा जानकर वे सुखी रहते हैं। व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषेन्मेष योरपि तस्यालस्य धूरीणस्य सुखम नानस्य कश्चित्। व्यापार में अनासक्ति ही सुख का हेतु है। जो ज्ञानवान जीवन मुक्त पुरुष है उसको नेत्र खोलने और बंद करने में भी खेद होता है। जो ऐसा आलसी पुरुष है और संपूर्ण व्यापारों से रहित है वही सुख को प्राप्त होता है। व्यापारवान को कभी भी सुख नहीं होता। संसार में पुरुष को जितनी ही व्यवहार विषय अधिक प्रवृत्ति होती है, जितना व्यवहार और विषय में उसकी अधिक रुचि होती है, उतना ही उसको दुख अधिक है। जितना ही व्यवहार प्रवृत्ति कम है उतना ही उसको सुख अधिक है, क्योंकि वृत्ति की वृद्धि से दुख की प्राप्ति होती है और वृत्ति की निवृत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। 5वां श्लोक, इदं कृतमिदं नेति द्वंद्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। संपूर्ण तृष्णा के नाश होने पर शीतोष्ण आदि जन्य सुख दुख भी पुरुष को नहीं सता सकते। अगर उसकी पूरी तृष्णा का नाश हो जाएगा तो फिर जो ठंड है, गर्मी है, ये उसको कुछ भी नहीं सताते, ये भी उसको दुख नहीं देते। इसी वार्ता को अब कहते हैं, इस काम को मैंने कर लिया है और इस काम को मैंने नहीं किया है। इस तरह के द्वंद्वों से जब पुरुष का मन शून्य हो जाता है तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा नहीं करता। ऐसा जो संपूर्ण द्वंद्वों से और सब इच्छाओं से रहित पुरुष है वही जीवन मुक्त के सुख को प्राप्त होता है। 6वां श्लोक, विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। अब इस वार्ता को कहते हैं कि सकामी पुरुष से निष्काम पुरुष विलक्षण है। मुमुक्षु होकर जो स्त्री पुत्र आदि विषयों में द्वेष करता है, अर्थात द्वेष दृष्टि करके उनको अंगीकार नहीं करता किंतु त्याग देता है, उसका नाम विरक्त है। और जो विषयों की कामना करके विषयों में लोलुप चित्त वाला है उसका नाम रागी है। और जो पुरुष विषयों के ग्रहण और त्याग की इच्छा से रहित है वह विरक्त सरक्त से विलक्षण है, अर्थात ग्रहण त्याग से रहित जीवन मुक्त है। मतलब एक तरीके से तो जो स्त्री पुत्र आदि में द्वेष रखता है और उसको अंगीकार नहीं करता उसको तो विरक्ति कह दिया। लेकिन जो विषयों की कामना करके लोलुप चित्त वाला है उसको रागी बोल दिया। लेकिन जो विषयों को ग्रहण करके कि न तो उसकी त्याग करने की इच्छा है और न ही ग्रहण करने की इच्छा है,
तो ऐसा पुरुष विलक्षण है और इसको ही जीवन मुक्त कहा गया है। बाकी का हम बाकी जो प्रकरण बचा है 16वां, उसका अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। बेहद की परम शांति। बापूजी ने मंत्र दिया है विश्व की कल्याण के लिए, विश्व में परम शांति फैलाने के लिए। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। जब हम इस मंत्र का जाप आत्म जो है आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में परम पिता परमेश्वर को परम प्रकाश के रूप में याद करके जब हम ये मंत्र बोलेंगे तो पूरे विश्व में परम शांति फैलाने के लिए कोशिश करेंगे, पूरे विश्व में परम शांति फैलाएंगे। तो और बापूजी का ज्ञान सुनने के लिए बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर हम उनके ज्ञान सुन सकते हैं। और जो बेहद की आत्माएं हैं उनका अगर अपन को उनका अनुभव सुनना है तो जो है पॉडकास्ट चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, उस पर बेहद की आत्माओं का अनुभव सुन सकते हैं। और शाम को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन और ज्ञान चर्चा बापूजी के चैनल पर, बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर चाहें तो हम सब सुन सकते हैं। और सुबह 5:30 से 6:30 साक्षी जी का चैनल परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पर ज्ञान चर्चा और ध्यान दोनों को हम का आनंद उठा सकते हैं। और माँ का दिव्य संदेश चैनल पर माँ का ज्ञान सुन सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।